Good morning everyone. Today we will discuss about part number 2 of chapter number 2, that is a gift of chappals. Now let's start. मृदु crept up to the window. मृदु जो थी वो दबे पाँव विंडो के पास जाती है. लाली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे. लाली जो है वो वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर बैठी हुई थी. ऑकवर्डली होल्डिंग हर वोयलिन एंड बो स्ट्रिंग. उसने बिल्कुल गंदे तरीके से अपने वोयलिन को और उसकी तारों को पकड़ रखा था. हर एल्बोज जटिंग आउट. उसकी जो एल्बोज थी वो बाहर की ओर निकली हुई थी. एंड हर आइज ग्लेज्ड विथ कंसंट्रेशन. उसकी जो निगाहें थी वो ध्यान में टिकी हुई थी. इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, अपनी पीठ का अधिकतर भाग खिड़की की ओर किए हुए, वाज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूज़िक मास्टर. बिल्कुल पतले दुबले शरीर वाला एक संगीत मास्टर बैठा हुआ था. ठीक है, मीन्स कि अगर हम विंडो से देखें तो उस म्यूज़िक मास्टर की ओनली बैक ही दिखाई दे रही थी. ही हैड अ मोस्टली बाल्ड हेड. वो जो था ज़्यादातर जो है टकला था. बाल्ड हेड का मतलब क्या होता है? टकला. ठीक है. विद द फ्रिंज. फ्रिंज का मतलब क्या होता है? लटका हुआ होना. विद द फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स. मीन्स कि उसके जो हेयर्स थे, ब्लैक हेयर्स थे, उसने उन ब्लैक हेयर्स पे तेल लगा रखा था और उस बालों का झुंड जो है वो कान के पास लटका हुआ था. ओके बच्चों. एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट. और उसने ना बिल्कुल ओल्ड फैशन जो है वो चोटी भी कर रखी थी. अ गोल्ड चैन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक. उसकी चमड़ी नुमा नेक में एक सोने की चैन जो है वो चमक रही थी. And a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. देखो बेटा, जैसे ही वो वॉयलिन की तारों को ऊपर और नीचे बिल्कुल सुचारू रूप से करता था तो जो उसके हैंड में एक डायमंड रिंग थी वो चमकने लग जाती थी. ठीक है. A large foot stuck आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉडीड वेस्टी एड्स. देखो, वेस्टी का मतलब क्या होता है? एक तरह की धोती. उसने ना सुनहरे से कलर की एक धोती डाली हुई थी. गोल्ड बॉडीड वेस्टी के किनारे से ना उनका एक बहुत बड़ा पैर, मीन्स की लार्ज फुट जो है बाहर की तरफ निकला हुआ था. एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रोनी बिग टो. देखो बच्चों, क्या था? वो जो है उनकी जो स्क्रोनी बिग टो थी, लंबी सी बिग जो टो थी, वो क्या कर रही थी? फ्लोर पे बिटिंग कर रही थी. जैसे जैसे वो धुन गाते थे वो अपने पैर को थोड़ा थोड़ा हिलाते थे और उनके जो पैर थे वो फ्लोर पर लगते थे. ठीक है. अब देखो बच्चों, ही प्लेड अ फ्यू नोट्स. उन्होंने कुछ स्वर बजाए थे. लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वोयलिन विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स. देखो, जब जो है उन्होंने कुछ स्वर बजाए तो जो लाली थी वो भी उनको, जैसे वो स्वर बजाते थे तो वो बिल्कुल लड़खड़ाते हुए अपने वोयलिन पे उनको फॉलो करती थी. विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड. जो उसका वोयलिन था वो उसके हैंड्स में बिल्कुल हेल्पलेस और अनहैप्पी लग रहा था. व्हाट अ डिफरेंस. क्या डिफरेंस है? द म्यूज़िक मास्टर notes seem to float up and settle perfectly into the invisible track of the melody. देखो बच्चों, वो क्या कहता है? अब देखो, ये रवि बोलता है कि जो म्यूज़िक मास्टर है उनकी जो धुन है वो अदृश्य राहों पर तैरते हुए और पूर्ण रूप से समायोजित होते हुए प्रतीत होती है. It was like the wheels of a train फिटिंग स्मूथली इंटू द रेल्स एंड विजिंग along. देखो, वो फिर क्या बोलता है? यह रेलगाड़ी के उन पहियों की भांति थे जो बिल्कुल कोमल रूप से पटरियों पे घूमते हैं और विजिंग along मीन्स कि और सन सन की ध्वनि करते हुए आगे बढ़ रहे थे. रवि सेड. रवि जो है ये सब कुछ बोलता है. मृदु stared at that huge beringed hand moving effortlessly up the violin stem making lovely music. देखो, जो मृदु थी ना वो जो है उस म्यूज़िक मास्टर के हैंड्स को देख रही थी जो बिल्कुल एफर्टलेसली वॉयलिन पे वो बजा रहे थे और उसमें से इतनी अच्छी म्यूज़िक जो है, इतना अच्छा म्यूज़िक बज रहा था. तो जो मृदु थी वो बिल्कुल ध्यान से उस म्यूज़िक मास्टर के हैंड्स को देख रही थी. स्क्वैक देयर वाज लाली डिरेलिंग अगेन. अब देखो फिर से
एक कर्कश ध्वनि, लाली फिर से पटरी से उतर रही थी। अब देखो क्या होता है फिर, अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ, देखो अब गेट से ना एक दर्द भरी आवाज़ आई, अम्मा ओ अम्मा। रवि सेंड दैट बैगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वेरांडाज। अब देखो उसकी जो मदर थी, रवि की जो मदर थी, वो बैक वरांडाज में बैठी हुई थी। वो बोलते, रवि उस बैगर को वापस भेज दो। वेयर शी वाज चैटिंग विद तापी, जहाँ पे उस वरांडा में बैठ के वो जो है तापी से बातें कर रही थी। तो वो रवि को बोलते कि रवि उस बैगर को वापस भेज दो। ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, पाती एक्सप्लेन टू तापी। अब देखो पाती जो है वो तापी को एक्सप्लेन करते हुए बोलती है कि ना ये जो बैगर है वो पिछले एक हफ्ते से डेली हमारे घर पे आ रहा है, तुम उसको बोलो कि अब तुम्हें भीख मांगने के लिए कोई और घर देखना होगा। ठीक है, पाती ये सारी बातें किसको एक्सप्लेन करती है, तापी को कहती है। ठीक है, अब देखो बेटा, मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। अब देखो जब रवि जो है वो बाहर जा रहा था ये सब कुछ बोलने की, दादी माँ बोल रही है कि अब उसे कोई और घर ढूंढना होगा, तो मृदु और मीना जो है वो रवि को फॉलो करती है। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, जो बैगर था वो पहले से ही गार्डन में था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, वो जो है वहाँ पे आराम से बैठा हुआ था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री, उसने जो है अपने ऊपर वाले कपड़े को नीम के ट्री के नीचे बिछा रखा था। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, और जो वहाँ पे ट्री था उसके तने के साथ वो टेक लगा के बैठा हुआ था। अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर, मीन्स कि जब तक कि उसे भिक्षा नहीं मिलती तो वो क्या सोच रहा था, जब तक मुझे भिक्षा नहीं मिलती तब तक मैं यहाँ पे बैठ के आराम से एक झपकी ले लूँगा। गो अवे सैड रवि स्ट्रेनरी, देखो रवि जो है बिल्कुल कठोरता से बोलता है, गो अवे, यहाँ से चले जाओ। माई पाती सेज, मेरी पाती कह रहे थे, इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, अब टाइम आ गया कि तुम अब कहीं और जाके भीख मांगो। द बैगर ओपन हिज आइज़ वेरी वाइड, अब जो बैगर था ये सारी बात सुन के अपनी आइज़ को बहुत वाइडली ओपन करता है। एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन, और बिल्कुल ध्यान से चिल्ड्रंस को वन बाय वन देखता है। द लेडीज़ ऑफ दिस हाउस, वो बोलता है कि इस घर की लेडीज़, ही सेड, कहता है। एट लास्ट इन अ वॉइस चोक्ड विथ फीलिंग, मीन्स कि अपनी अंत में भावना से दम घुटते हुए वो कहता है, आर वेरी काइंड सोल्स, कि इस घर की जो लेडीज़ है वो बहुत दयालु आत्माएं हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरोसिटी फॉर अ होल वीक, मीन्स कि उनकी दानशीलता के कारण ही एक पूरे सप्ताह तक मैं ज़िंदा रह सका हूँ। आई कैन नॉट बिलीव, मैं ये बिलीव नहीं कर सकता, डैट दे वुड टर्न मी अवे, कि उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ से चले जाओ। ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने फिर से अपनी वॉइस को रेज किया, उसने अपनी आवाज़ को फिर से ऊंचा किया। अम्मा ओ अम्मा, सैड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वाज नॉट फीडल, देखो वो फिर से चीखा, उस समय उसकी आवाज़ अवश्य ही कमज़ोर नहीं थी, बट इट सर्टेनली वाज नॉट फीडल, मीन्स कि उसने बहुत तेज़ बोला दोबारा से, अम्मा ओ अम्मा, उस समय जो उसकी आवाज़ थी वो मतलब कमज़ोर नहीं लग रही थी। इट्स बिगन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बैली एंड केम बूविंग आउट ऑफ हिज माउथ, देखो यह आवाज़ जो थी उसके झुर्रियों से पूर्ण पेट की गहराई से निकली थी और उसके मुंह से गूंज के साथ निकली थी। विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन्ड ब्राउन विद बैटल स्विंग, मीन्स कि जिसमें कुछ बचे हुए भूरे दांत थे जिन पर पान चबाने के धब्बे थे, तो उस मुंह से उसकी आवाज़ निकली थी। रवि टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन कोल्ड रुक्मणी ने बोला कि रवि उनको बोल दो कि किचन में कुछ भी नहीं है। एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, और वो वापस ना आए। टेल हिम डैट, ये सब कुछ उनको बता दो। शी साउंडेड फेड अप, देखो वो बिल्कुल तंग और नाखुश लग रही थी। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल द बैगर, रवि ने ये सब बात जो है बैगर के सामने रिपीट नहीं की। वट इज़ मदर सैड, जो कि उसकी मदर बोल रही थी, हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर देयर अंडर द नीम ट्री, जो
जो भी वहाँ पे नीम ट्री के नीचे जो भी जितने भी पर्सन्स थे वो सारे पर्सन जो है वो आराम से उस बात को सुन सकते थे। तो उसने क्या करा, बैगर के सामने ये बात रिपीट नहीं की। द बैगर सेट अप एंड साइड, भिखारी बैठ गया और उसने आहा भरी। आई विल गो, मैं चला जाऊँगा। ही सेड वियरली, उसने भिखारी ने थके हुए ढंग से कहा, मैं चला जाऊँगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री, कि केवल मुझे थोड़ी देरी के लिए यहाँ पर इस पेड़ के नीचे आराम करने दो। द सन इज़ सो हॉट, जो सन है वो बहुत गर्म है। एंड द तार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, और जो मतलब कि तार है मीन्स की रोड मेकिंग मटेरियल है वो मेल्ट हो गया है रोड पे। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मेरी फीट पर पहले से ही छाले हो रखी हैं। ही स्ट्रेचेज आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पिलिंग ब्लिस्टर ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट। बच्चों, उसने अपने नंगे पाँव में पड़े बड़े पिंक कलर के छिले हुए छाले दिखाने के लिए अपने पाँव को फैला दिया था। आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर टू मीना रवि। अब देखो क्या हुआ, मेरे ख्याल से उसके पास चप्पलें खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, मृदु विस्पर्ड टू मीना रवि, और उसने मतलब बिल्कुल आराम से मीना और रवि को बोला, हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, कि क्या तुम्हारे घर में कोई चप्पलों का पेयर है जो हम इसे दे सके। आई डोंट नो सैड रवि, रवि ने कहा कि मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, कि मेरी जो चप्पल है वो बिल्कुल स्मॉल है और इनके फीट में फिट नहीं हो पाएगी। और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम, नहीं तो मैं इनको दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीनाज, और इसके फीट भी मृदु तुमसे और मीना से बहुत ज़्यादा बड़े हैं। Okay students, so we will continue this chapter on tomorrow. Thank you and have a nice day.